डीएसए भी कर लिया, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, बट आखिर में गूगल से इंटरव्यू का कॉल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि शायद आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। डोंट वरी, टुडे वी आर हियर टू हेल्प यू आउट विद अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ हाउ टू क्रैक गूगल इंटरव्यू इन 2025। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि गूगल में आप एंड टू एंड प्रोसेस के थ्रू कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, उसका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, हायरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आएगा, साथ ही साथ गूगल में कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, हम उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अगर गूगल आपकी भी एक ड्रीम कंपनी है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ईजी बना दे। सबसे पहला जो स्टेप होता है गूगल में सिलेक्ट होने का, वो ये होता है कि एक्चुअली में आप फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में अप्लाई कैसे करो। सेकंड कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप एक रिक्रूटर को रीच आउट कैसे करो। आई टेल यू वेरी सिंपल वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल जैसी कंपनीज का अपना खुद का एक करियर पोर्टल होता है जहाँ पे आप जाके अपने रेज्यूमे को अपलोड कर सकते हो और साथ ही साथ ये भी चेक कर सकते हो कि करंटली कौन सी हायरिंग्स चल रही हैं जिसमें आप अप्लाई कर दो। सेकेंड जो एक तरीका होता है गूगल में अप्लाई करने का, वो ये होता है कि मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। 90% ऑफ द टाइम्स जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स को उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को देख के रीच आउट करते हैं। सो माई एडवाइस टू यू विल बी कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को आप अच्छे से मेंटेन करो। आपने जो भी सर्टिफिकेशंस लिए हो, जितने भी स्किल्स में आप इक्विप्ड हो, आप सब उसमें मेंशन करो। अगर रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो आपको डायरेक्टली हो सकता है मैसेज करे या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे, एंड वंस दे अप्रोच यू देन यू कैन ईजिली शेयर योर रेज्यूमे। ऑल्सो मेक श्योर दैट योर रेज्यूमे इज ATS फ्रेंडली, एंड उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग जनरली करते हैं रेज्यूमे को बनाते वक्त, उनको प्लीज अवॉइड करना। साथ ही साथ अपना पोर्टफोलियो लिंक भी मेंशन करना। इफ यू आर अ डेवलपर एंड इफ यू हैव डन एनी कोडिंग, so you can also mention your GitHub portfolio link as well. That will make a good impression for your profile. Once the recruiter or the HR have reached out to you on LinkedIn or through career portal, the second step is that they will have a normal, very general telephonic call with you. उस telephonic call में they will ask about your current job role, your interest, your added experience. हो सकता है कि आपके resume के basis पे भी आपसे कुछ questions करें. So make sure that you go through the resume and the job description quite nicely. And एक added advice, if you want to genuinely know that कि आगे आने वाले इंटरव्यू राउंड्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे या फिर कौन से क्वेरीज आ सकते हैं, then there is one tip which you can follow. You can go on LinkedIn and you can search the seniors which are working in the similar job role of what you are working. You can connect to them, and once you connect to them you can ask them कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा या फिर उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था। सो दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? अब हम आते हैं गूगल के इंटरव्यू प्रोसेस पे। गूगल में 4 इंटरव्यूज होते हैं। बेसिकली 3 इंटरव्यूज DSA के होते हैं एंड एक होता है गूगलीनेस राउंड। गूगलीनेस राउंड एक ऐसा राउंड होता है जो बाकी कंपनीज में नहीं होता बट गूगल में जरूर होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बट वीडियो के एंड में, सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, द फर्स्ट 3 राउंड्स आर DSA राउंड्स। दीज राउंड्स इंक्लूड कोडिंग। अब इन 3 राउंड्स में आपको पता है कि आपको कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे। गूगल DSA पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। DSA स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। बेसिकली वो उसी के बेस पे आपसे कोडिंग क्वेश्चंस लेगा फ्रॉम मीडियम टू हार्ड। हो सकता है कि आपको एक सिचुएशन दे के आपका इंटरव्यूअर छोड़ दे, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क देम द क्वेश्चन। क्लियर करना है उस क्वेश्चन को कि एक्चुअली में उनको क्या चाहिए, कोड को समझना है, और साथ ही साथ वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि आपका कोड किस लेवल पे अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल है। So make sure that your code is readable, understandable, well structured and modular. And also अगर आपको कोडिंग में और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है then what you can do is कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके कोडिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो गूगल में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, दैट इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल एंड योर कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू थिंक कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा डाउट है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़ अगेन। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाके मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ नॉट दैट, यू कैन प्रैक्टिस द मॉक इंटरव्यूज़ विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर सीनियर्स।
Once you have cleared the coding rounds, now it's time to go for the googliness round. Googliness round सिर्फ Google में ही होता है, and also it judges that if you are a cultural fit to the company or not, और साथ ही साथ आपके leadership qualities कैसे हैं. So my advice to you will be to go well prepared for the googliness round, because googliness एक ऐसा round होता है जिसमें maximum candidates fail हो जाते हैं. Make sure that you are open minded and you are able to understand the question well. अब आपने गूगलीनेस राउंड को क्लियर कर लिया, हो सकता है कि इसके बाद आपकी एक फिट कॉल हो. फिट कॉल बेसिकली मैनेजर्स और टीम लीडर्स के साथ होती है. हो सकता है कि डिफरेंट मैनेजर्स और डिफरेंट टीम लीडर्स के साथ हो, एंड देन दे कैन चूज अकॉर्डिंगली आपके इंटरेस्ट के और आपके जॉब रोल के अकॉर्डिंग कि वो आपको टीम में लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं. Once you are done with the fit call, जितने भी rounds of interview हुए हैं, now they go to the hiring committees. The hiring committees go through the reviews of all the rounds, and if you clear through the hiring committee, then they choose कि अब वो आपको offer करेंगे कि नहीं करेंगे. ऑल्सो इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है 1 या फिर 2 months लग जाए. सो डोंट टेक इट एज अ फेलियर, डोंट थिंक दैट द कंपनी हैज रिजेक्टेड यू, बट बी पेशेंट इन द होल प्रोसेस. सो इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गूगल का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है. जस्ट रिमेंबर देयर आर 5 थिंग्स विच गूगल नोटिसेस यू ऑन. दैट इज नंबर 1, योर कोड. मेक श्योर दैट योर कोड इज रीडेबल. Number 2, DSA. Make sure that you're good with your data structures and algorithms. Number 3 is comprehension and your communication skill. So make sure that you sound confident in your interview. Number 4 is your design. Also make sure that your design is good and also very clear. And number 5 is efficacy. Efficacy is basically the ability to understand the complexity. So make sure that you're good with your efficacy as well. आई बिलीव इन पॉइंटर्स के थ्रू आपकी जर्नी और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी गूगल को क्रैक करने में इन 2025. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से और कंपनीज के रोड मैप्स आपको चाहिए. आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टिल देन कीप अप्लाइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.